इमरान रज़ा, दबंग मेल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्यूटी विधानसभा के भावी उम्मीदवार होने वाले अनीसुर रहमान साहब, जो कि पिछले कई सालों से लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं और गरीबों और बेसहारा और मज़लूमों की आवाज़ बन के क्यूटी विधानसभा से ये उठ रहे हैं और आजकल लगातार इनका जाना आना पटना चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आरजेडी के भावी उम्मीदवार दरभंगा से हो सकते हैं, दरभंगा के क्यूटी विधानसभा क्षेत्र से। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरह की तैयारी है इनको चुनाव को लेकर के। जी अनीसुर रहमान साहब, बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, क्यूटी विधानसभा को लेकर जो है वो हमारा घर है, हमारी पैदाइश वहीं हुई है और मैं बचपन से वहीं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर की जो समस्याएं क्या हैं। और मुझे लगता है कि जब से विधानसभा बना है आज तक क्यूटी विधानसभा से कोई विधायक लोकल नहीं चुन के आया है। इस बार जो वहाँ के लोगों की जो डिमांड है, सबसे बड़ी जो डिमांड यही है कि कम से कम जो है हमारा जो विधायक हो वो कम से कम हमारा लोकल हो, ताकि हमारी जो है समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। अभी तक जितने लोग भी बाहर से आते थे और चुनाव जीत कर चले जाते थे, और मुझे लगता है कि जब आपका घर चूता है तो सबसे ज़्यादा समस्या आपको होती है खुद को। लेकिन क्यूटी चू रहा है, लेकिन जितने लोग हैं विधायक जो बनते हैं उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये मसला क्या है। उसी को लेकर जो है इस बार जो है हम लोगों ने प्लान किया है, क्यूटी की आवाम ने सोचा है कि क्यूटी का बेटा ही क्यूटी का करेगा विकास। इसको नारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो है मुझे उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से, मीसा भारती जी से और आरजेडी परिवार से कि वो मुझे टिकट देंगे और मैं उस लायक वो समझकर मुझे टिकट देंगे और मैं खड़ा उतरूँगा। जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या एजेंडा क्या है आपका चुनाव लड़ने के? देखिए, वहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एजेंडा है वहाँ पर रोज़गार का मामला। वहाँ पर हमारे यहाँ पर लोकल में रैयाम चीनी मिल हुआ करता था, जो आज़ादी से पहले था। पहले का चीनी मिल था और बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट का मामला था। किसानों के लिए बहुत बड़ा किसानों के लिए बहुत बड़ा जो है समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी थी, उपलब्धि थी कि जो है हम वहाँ पर गन्ना के जो है हमारा जो ज़मीन है वो गन्ने की खेती के लिए बहुत अच्छा है। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद जो है रोज़गार का वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर जो है हॉस्पिटल का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो हमारा जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है वहाँ बहुत अच्छा काम नहीं कर पाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी हमें प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत मुद्दा है। हमारे लिए स्कूल शिक्षा का जो मामला है, वहाँ पर जो है स्कूल में टीचर तो हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए इलाके के लिए मुद्दा है। बहुत सारे ऐसी मुद्दे हैं जो आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया है। उसी को लेकर जो है आवाम ने इस बार आवाज़ लगाया है कि कम से कम जो है इस बार जो है कम से कम लोकल विधायक हो, ताकि जो है हमारी समस्याओं को दूर कर सके। पूरे देश में कोरोना का मामला चल रहा है, आपके बिहार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या नीतीश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए कोई प्लानिंग कर रही है या कोरोना से लड़ने में विफल है सरकार? बिल्कुल, आप देख सकते हैं हर साल हमारे यहाँ चमकी बुखार होता था, हज़ार बच्चों की जो है डेथ हो जाती थी। लेकिन ये वही नीतीश कुमार है कि आज तक स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को कभी देखने तक नहीं गए हैं। इनको सिर्फ लगता है कि रोड बना देना ही काफ़ी है, और अगर रोड बना भी दिया तो अस्पताल का क्या व्यवस्था आप देख सकते हैं। बिहार में तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि सरकार के भरोसे नहीं रहना है आपको, क्योंकि ये सरकार विफल है, स्वास्थ्य के मामले में विफल है। क्योंकि आपको कोरोना होगा तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा। पीएमसीएच हो गए, आईजीएमएस हो गए, एम्स, डीएमसीएच, तमाम जितने हॉस्पिटल हैं उनका जो व्यवस्था है, आप अस्पताल में घुस नहीं सकते हैं, कितनी गंदगी है, इतनी समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि इस कोरोना के लिए सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है और चुनाव आ गया है। चुनावी मुद्दे में जो है ये लोग लग गए हैं, चुनाव में किस तरह से जीतना चाहिए। अभी नीतीश कुमार ने जी बयान दिए हैं कि हम जो है पीएमसीएच को देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आते ही आपको जो है तमाम वादे नज़र आते हैं। उसके बाद जो है अभी प्रवासी मजदूर का मामला था, देख सकते हैं किस तरह से मजदूर, हज़ार मजदूर पैदल चल के जो है बिहार आए। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है उनकी जो भाषा प्रवचन जो है, जहाँ तक हमें पता चला है कि लोग बिहार किसी तरह पहुँच भी गए हैं, तो पहुँचने के बाद उनको जो क्वारंटाइन किया गया है उनके आसपास की स्कूलों में, मगर उस क्वारंटाइन सेंटर में ना सही से खाने की व्यवस्था है, ना उनके देखरेख की सही से व्यवस्था है, ना उनके इलाज की कोई व्यवस्था है, ना उनके पास बिहार सरकार के पास पूरी पर्याप्त मात्रा में किट मौजूद है जिससे कोरोना की टेस्टिंग की जा सके। तो आखिर इन सब मामलों में सरकार इतनी लापरवाह क्यों है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, आपको पता होगा कि क्वारंटाइन में कहीं जो है कीड़ा मिल रहा है खाने में, कहीं बिच्छू मिल रहा है खाने में। ये कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये प्रवासी मजदूर जब
जो भी लोग आ रहे हैं बिहार क्वारंटाइन होने के लिए, एक तो आप बड़े कह दिए कि हम क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन, लेकिन हालात इतने ख़राब हो गए कि जल्दी से देखा कि ये हमारे चुनाव भी आने वाले हैं, हमारे पोल खुल जाएंगे, हमारे तमाम व्यवस्था का तुरंत ख़त्म करो, क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करो। क्या देश से कोरोना ख़त्म हो गया है क्या? नहीं ना। जब कम कोरोना था तो आपके बड़े बड़े वादे थे, लेकिन आज लाखों लाख में हमारे देश में कोरोना हो गया है, लेकिन कहाँ गए वो तमाम वादे? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सरकार तमाम वादों के लिए विफल हैं और ये कुछ मुद्दों को ये उठाते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, आवाम के मुफाद के लिए नहीं। और इस बार जो भी हमारे देश के, हमारे बिहार के मजदूर जो बाहर और जो काम करने वाले लोग इस बार दिल्ली और बॉम्बे कलकत्ता से लोग आए हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकना है। पिछले बार सरकार ने ये कहा था कि हम बिहार के अंदर 3-4 मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, जिसके लिए लैंड हम लोगों ने परचेज़ कर लिया है और उस पर हम लोग जल्द ही काम शुरू करेंगे। पिछले सरकार को बने हुए भी 5 साल होने जा रहे हैं, मगर अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। केवल ये चुनावी वादे थे या फिर धरातल पे इस पर कुछ काम भी हो रहा है? जिस स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का जीडीपी इतना कम हो बिहार सरकार के पास, वो कैसे बनाएंगे वो अस्पताल, हॉस्पिटल और जो है यह कॉलेजेस? बिल्कुल नहीं। ये तमाम, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो है चुनावी मुद्दे हैं। ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है आवाम को, कुछ नहीं होना है। अगर जितना वक्त दिया है, लोग कहते हैं कि लालू जी के बारे में जो कहते हैं जंगल राज, अभी क्या हो रहा है? डेली मर्डर हो रहे हैं बिहार में, डेली मामले जो है ख़राब हो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ जो है अपराध बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जंगल राज नहीं है? सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ वादे कर रहे हैं। अस्पताल का जो मामला यहाँ तक बताएं कि हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, मेडिकल हॉस्पिटल खोलेंगे, ये तमाम वादे जो है सिर्फ ज़ुबान पर है, ताकि जो चुनाव आ रहा है किसी तरह से वोट लिया जाए विकास, क्योंकि अपने आप को नीतीश कुमार जी कहते हैं हम विकास पुरुष हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम देख रहे हैं कि आपका लगातार पटना आना जाना हो रहा है, आरजेडी परिवार से लगातार आपकी बातचीत चल रही है। कहाँ तक संभावना लग रही है कि आपको गठबंधन में टिकट मिल सकती है? इसकी संभावना कितने प्रतिशत लग रही है? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि पार्टी किसको टिकट देती है, लेकिन हमेशा इंसान को कोशिश करना चाहिए और मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं उस लायक हूँ तो मुझे ज़रूर टिकट दिया जाए। लेकिन जो भी लोग लगे हुए हैं, सब लोग आरजेडी के जो पैनल में लोग बैठेंगे, देखेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। जो हमारे सीनियर लीडर हैं तेजस्वी यादव जी, देखेंगे अगर मैं उस लायक रहूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लगातार क्यूटी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को उठाते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और उन लोगों के समस्या का समाधान भी आपने किया। जैसा कि पिछले दौर में सीए एनआरसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था पूरे देश में, इसमें भी आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सरकार के जो तानाशाही रवैया है, रवैया के खिलाफ आप लोगों ने एकजुटता दिखाई और मजबूती से आपने अपने विधानसभा में प्रोटेस्ट किया और सरकार को ये विरोध जताया कि हम आपके फैसले से नाखुश हैं। इसको लेके भी कहीं ना कहीं बिहार सरकार और केंद्र सरकार, क्योंकि दोनों सरकारें एक हैं, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं बिहार पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे बिहार में भी प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग से प्रदर्शन की शुरुआत हुई और शाहीन बाग पूरे हिंदुस्तान का केंद्र बना, और जिस तरह से कोरोना के आने की वजह से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हटा दिया गया, पूरे देश में धीरे धीरे प्रोटेस्ट खत्म हो गए कोरोना महामारी की वजह से, और कहीं ना कहीं सीए एनआरसी का मामला दब गया। आपको क्या लगता है कि सरकार इन मामलों के बाद सीए एनआरसी फिर से लागू कर सकती है, एनपीआर लागू कर सकती है, या ये मामला पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया गया है? देखिए, अभी इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सरकार की जो नीयत है कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ी होती है सरकार की नीयत की, मुझे खोट लगता है। जहाँ तक कि प्रोटेस्ट का मामला है, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा देश बहुत ही बड़ी समस्याओं से सामने झेल रहा है, और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, जो भी आपके दर्शक व्यू देख रहे हैं, उन लोगों से भी कहूंगा कि आप दुआ करें कि कोरोना देश से निकल जाए, क्योंकि ये इतना छोटा मामला नहीं है। ये हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है, हमारे लोगों को कमज़ोर कर रहा है, हमारे बिजनेस व्यापार को कमज़ोर कर रहा है, हमारे अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर रहा है, तमाम चीज़ों को जो है ये कोरोना जो है देश को कमज़ोर कर रहा है। तो अभी जो एनआरसी सीए पर हम अभी इस बात पर हम नहीं बात करेंगे, बहस करेंगे, क्योंकि ये अभी हमें कोरोना से जंग लड़ना है, फिर वक्त रहेगा तो फिर और कहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी हमारी बातचीत अनुसुर रहमान साहब से हो रही थी, जो कि क्यूटी विधानसभा क्षेत्र के भावी उम्मीदवार हैं, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि आरजेडी परिवार की तरफ से, गठबंधन की तरफ से इनको टिकट दिया जाएगा और ये जीत करके क्यूटी विधानसभा के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और उनके लिए क्यूटी विधानसभा का नेता नहीं, क्यूटी विधानसभा का बेटा बन के ये चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद अगर ये सफल होते हैं तो क्यूटी विधानसभा का बेटा बन के पूरे क्यूटी विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनका जहाँ तक होगा कष्टों का निवारण करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।